नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अक़वाल ख़ुतबात इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम मदीने से करबला तक। इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, हमारे मुशफ़िक़ और मोहतरम हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद ज़रग़ाम हैदर रिज़वी साहब क़िबला, जो अपने बेहतरीन और मुदल्लल बयान के ज़रिए से आपको मुस्तफ़ीद फ़रमा रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल और ख़ुतबात से वो मतालिब जो इमाम के अक़वाल व ख़ुतबात में मिलते हैं, उससे जो हमें दर्स मिलता है और उससे जो हमारे लिए हिदायत के पहलू नुमायाँ हो गए हैं, रोशन और उजागर हो गए हैं, उन सारी बातों को मौलाना साहब यहाँ बयान कर रहे हैं। अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर इमाम के वसीयतनामे का वो दरख्शां जुमला है जो हमेशा आलमी इंसानियत के लिए मशअल हिदायत बना रहेगा। और इसी जुमले के ज़िम्न में मौलाना साहब ने अम्र बिल मारूफ़ के हवाले से बेहतरीन गुफ्तगू की, और वक्फ़े से पहले भी हम इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि इंसान को खौफ और ख़तरा अपनी जान और माल और रिस्क का नहीं करना चाहिए, जबकि रिस्क की ज़मानत भी खुदा के पास है और मौत व हयात भी दस्ते खुदा में है। लिहाजा इंसान को, मोमिन को अपना फ़रीज़ा ज़रूर पूरा करना चाहिए। आइए मौलाना साहब के हुज़ूर में आपको ले चलते हैं और मज़ीद मौलाना साहब की गुफ्तगू से हम इस्तिफ़ादा करते हैं। हुज़ूर, अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर जैसे फ़रीज़े को अंजाम देना एक मोमिन का फ़रीज़ा है। लिहाजा क़ुरआनी लिहाज से इस फ़रीज़े को कैसे अंजाम दिया जाए, उसका अंदाज़ क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बयान करें। देखिए, ये अहम सवाल है और इस पे हम लोगों को बहुत ही दिक्कत करना चाहिए कि हम लोगों को जो अच्छाई की तरफ बुला रहे हैं, तो अच्छाई के साथ बुलाएं। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छाई की तरफ बुला रहे हैं लेकिन अंदाज़ अच्छा ना लेकिन हो। बुराई के साथ बुलाएं, डांट के, टपट के, लड़ाई झगड़े के साथ। पास लोग होते हैं, मसलन नमाज के लिए कहना है तो इस तरीक़े से कहेंगे जैसे झगड़ा कर रहे हैं। नहीं, कुरान ने कहा जब हमारी तरफ बुलाओ तो दो रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। उदओ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। सुबहान अल्लाह। देखो, अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और मौइज़े हसना के साथ। वाह। बस दो रास्ते हैं, एक है रास्ता हिकमत का, एक है मौइज़े हसना का। उलमा किराम ने इस तरीक़े से तौज़ीह दी है, हिकमत यानी दलील के साथ बुलाना। कोई पढ़ा लिखा इंसान है, समझदार इंसान है, हमने कहा नमाज़ पढ़ो, तो उसने कहा क्यों पढ़ें, वजह क्या है। अब उसके सामने हम दलील पेश करेंगे। जी। मसलन कुरान करीम कह रहा है अक़ीमुस सलाह, कुरान कहता है कि आप नमाज कायम कीजिए। कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात व इंसान को पैदा नहीं किया मगर ये कि वो हमारी इबादत करें। तो ये कहते हैं हिकमत के साथ, दलील के साथ। दूसरा तरीक़ा ऐसा है जिसको मौइज़ा हसना कहते हैं। बस एक इंसान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, गांव का रहने वाला है, किसान इंसान है, उससे मसला हमने कहा भैया नमाज़ पढ़िए। उसने कहा मौलाना क्यों नमाज़ पढ़ें हम, क्यों रोज़ा रखें हम। और उससे मतलब चूँकि आप अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने आपको पैदा किया है, और जिन लोगों ने नमाज को छोड़ दिया है उनका हश्र जो है इस तरीक़े से हुआ। बाज़ वाक़यात जो नसीहत आमेज़ है उनके सामने पेश कीजिए। तो अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाइए, अम्र बिल मारूफ़ और नही अज़ मुनकर कीजिए, लेकिन या हिकमत के साथ या मौइज़े हसना के साथ। देखिए, ये तारीख़ी बहुत ही मशहूर वाक़या है कि हारून रशीद ने अपने ज़माने में अपने जराइम को छिपाने के लिए एक आलीशान मस्जिद की तामीर शुरू की। चूँकि ये वो शख्स जिसने 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को जहर के ज़रिए शहीद करवाया था। अपने जराइम पे ये पर्दा डालना चाहता था, तो लोगों में मशहूर ये करवाना था उसको, मैं बड़ा ही मुत्तकी हूँ, बड़ा ही परहेज़गार हूँ, बड़ा ही अल्लाह वाला हूँ, मुझसे पहले जो खुलफा काम नहीं कर सके वो मैं काम करना चाहता हूँ। लिखा है बड़े आलीशान पैमाने पर
मस्जिद की तामीर शुरू हो गई, पत्थरों की तराश व खराश जारी थी, लोग तारीफ़ें कर रहे थे, माशाअल्लाह ये हाकिम वक्त हैं, अल्लाह वाले हैं, इतने खलीफा गुज़रे हैं, इतने हाकिम गुज़रे हैं, किसी ने ऐसी मस्जिद की तामीर नहीं की। लोग तारीफ़ें कर रहे थे। एक रोज़ उधर से बोहलोल दाना का गुज़र हुआ। जी। बोहलोल दाना चूँकि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के असहाब में आपका शुमार होता है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर आपने मसलहत वक्त को देखते हुए जुनून का ये वाजा अख्तियार कर लिया था, यानी मजनून बन गए थे। जी। पागल थे नहीं, लेकिन ज़ाहिर ये करते थे कि मैं पागल हूँ। लेकिन इसी मजनूनी कैफियत में ऐसे ऐसे फ़ैसले करते थे कि आक़लुल उक़ला अफराद भी हैरान व दंग हो जाते थे। बोहलोल का गुज़र हुआ, देखा मस्जिद बन रही है। उन्होंने बनाने वालों से पूछा, क्या बना रहे हो? मैं, किसका घर है? अरे देख नहीं रहे, मस्जिद है, अल्लाह पाक का घर बन रहा है। कहा कौन बनवा रहा है? कहा ये वक्त के खलीफा हारून रशीद, बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं, ये बनवा रहे। देखिए बोहलोल का मकसद क्या था? बोहलोल का मकसद ये था कि हारून के चेहरे से निफाक की चादर को हटा लिया जाए। जी। हारून के चेहरे से निफाक की नकाब को खींच लिया जाए। कहा अच्छा ये बड़े अल्लाह वाले हैं। कहा नहीं भैया, ये हारून रशीद वो हैं, दिखावे का काम नहीं कर रहे हैं, खुलूस दिल से ये काम कर रहे हैं। बोहलोल ने कहा अच्छा मैं इसको साबित करूँगा कि ये मस्जिद दिखावे के लिए बन रही है या अल्लाह के लिए बन रही है। लिखा है बोहलोल रात की तारीकी में एक संगतराश के पास गए जी। और एक पत्थर का टुकड़ा दिया, कहा इसके ऊपर मेरा नाम लिख दो, बोहलोल दाना। उसने लिख दिया मोटा मोटा बोहलोल दाना। सुबह के वक्त अभी मज़दूर लोग नहीं आए थे, बोहलोल दाना पहुँचे और मस्जिद की बुलंदी पर अपने नाम को लटका दिया। अब जब लोग सुबह के वक्त गुज़रने लगे मस्जिद के पास से और मज़दूर लोग आए तामीर के लिए, तो देखा मस्जिद की बुलंदी पे लिखा हुआ है बोहलोल दाना। एक शख्स जो दरबारी था दौड़ता हुआ हारून के पास पहुंचा। कहा खलीफा वक्त बड़ा गज़ब हो गया है। कहा क्या हुआ? कहा मस्जिद की तामीर में आपने इतना पैसा खर्च किया, इतनी ज़हमतें उठाई, लेकिन चल के देखिए उसके ऊपर बोहलोल दाना का नाम लिखा हुआ है। हारून ने कहा बुलाओ बोहलोल को। ये क्या हरकत उन्होंने की? बोहलोल दाना को बुलाया गया, बोहलोल आए। हारून ने कहा बोहलोल ये क्या बात है? मस्जिद मैं बनवा रहा हूँ, पैसा मैं दे रहा हूँ, कीमती पत्थरों को दूर दूर से मैं मंगवा रहा हूँ, लेकिन मस्जिद की बुलंदी पे तुमने अपनी तख्ती लगा दी, तुम्हारा नाम लिख गया ऊपर। ये क्यों तुमने किया? ऐसी हरकत तुमने क्यों अंजाम दी? बोहलोल ने कहा हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए। कहा क्या हुआ? कहा बात यह है कि आप जो है ये मस्जिद नामो नमूद के लिए बनवा रहे हैं या खुदा के लिए बनवा रहे हैं? सुभान अल्लाह। अगर अपने नामो नमूद के लिए बनवा रहे हैं, दिखावे के लिए बनवा रहे हैं, तो ये बनवाना बेकार है। आपका पैसा खर्च हो रहा है, आपको कोई अजर व सवाब नहीं मिलेगा। चूँकि शरई लिहाज से अगर इंसान दिखावे का कोई अमल करे, जिसे शरीयत में रिया कहते हैं, जी। नमाज़ पढ़ी इसलिए कि फ़ुला साहब देख रहे हैं, नमाज बातिल है। रोज़ा रख रहे हैं इसलिए कि फ़ुला साहब तारीफ़ करेंगे, रोज़ा बातिल है। नमाज शब पढ़ी, सुबह आगे बयान करने लगे भैया मैं तो बड़ा नमाज शब का पाबंद हूँ, फ़ुला हूँ, शरीयत में से सुमा कहते हैं। एक होती है रिया, एक है सुमा। रिया कहते हैं शुरू ही से इंसान की नीयत ये है कि फ़ुला के दिखावे के लिए हम काम कर रहे हैं। सुमा कहते हैं शुरू से नीयत साफ़ थी, लेकिन बाद में नीयत ख़राब हो गई। अल्लाह, वो चाहते हैं कार नेक के ज़रिए मेरा नाम हो। जी। तो जिस तरीक़े से रिया इंसान के अमल को बातिल कर देती है, इसी तरीक़े से सुमा यानी सुनाना दूसरे को इंसान के अमल को बातिल कर देता है। तो बोहलोल ने कहा हुजूर अगर आपने दिखावे के लिए ये मस्जिद बनवाई है जी, तो बेकार है बनवाना, अजर व सवाब तो मिलेगा नहीं। और अगर आपने ये मस्जिद की तामीर खुदा के लिए की है तो पत्थर क्यों? तो नाम चाहे जिसका भी लगा हुआ हो, आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। सुभान अल्लाह। देखिए ये कहते हैं हिकमत के साथ खुदा की तरफ दावत देना, और ये भी बोहलोल की जुरात है, शुजाअत है
कि वक्त के हाकिम के सामने उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि तेरी नीयत खैर नहीं है, तू अपने जराइम को छिपाने के लिए जी। इस मस्जिद की तामीर कर रहा है। खुलासा ये कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में ज़रूरी है कि इंसान जब अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाए तो या हिकमत के साथ बुलाए या मौइज़े हसना के साथ। बहुत खूब, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। या अच्छे वाज़ो नसीहत के ज़रिए से बुला लिया जाए लोगों को अल्लाह की तरफ, और या हिकमत के ज़रिए से बुलाया जाए। यकीनन यही अंदाज़ होना चाहिए अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फ़रीज़े को अंजाम देने वालों का।